नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पे जो है साइंस में बायोलॉजी भी आप लोगों का शुरू हो गया है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का फिजिक्स शुरू हो गया है और आपका फुल प्रैक्टिस सेट भी आपका दोस्तों शुरू हो चुका है मिशन वर्दी बैच 2025 में। ठीक है, आज से यहाँ पे हम लोग साइंस में जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्लास जो है शुरू कर रहे हैं और ये क्लास नंबर 1 रहेगा। और याद रखना, बायोलॉजी का हर एक चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज जो है रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि शुरू से हम लोग एकदम बेसिक से जो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है 9th-10th के सिलेबस के आधार पे। ठीक है, तो सभी लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे और सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखेंगे, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखा एवं जनक देखेंगे। इसके महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या। किसी तारे का रंग जो दोस्तों दर्शाता है, याद रखना उसका ताप को क्या होगा, ये उसका ताप। ऑप्शन यहाँ से बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला चैप्टर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करेक्ट किसे जो है जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। और ए टू जेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इजी से लेकर के एकदम टफ लेवल क्वेश्चन तक को हम लोग देखेंगे। यानी कि पूरा एनसीईआरटी में जितने भी प्रश्न आपको दिया है चैप्टर 1 में सारा हम लोग जो है पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो जंतु विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना अरस्तु हो जाएगा। क्या होगा, अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि अनुवांशिकता के नियम दोस्तों जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। अनुवांशिकता का नियम, अनुवांशिकता का जो नियम दोस्तों होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, अनुवांशिकता का नियम क्या हो जाएगा, तो याद रखना मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा, मॉर्गन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता का जो है नियम किसने दिया, मॉर्गन ने दिया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको यहाँ पे कह रहा है कि औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। 4 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना बी हो जाएगा, हिपोक्रेटस। क्या होगा ये, हिपोक्रेटस दोस्तों याद रखेंगे, औषधि विज्ञान का जनक। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञान की कौन सी शाखा अनुवांशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। शाखा का नाम यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। 5 का राइट आंसर यहाँ से बताएंगे तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये अनुवांशिकी में जो है इसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अनुवांशिकी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखना अनुवांशिकता का और विविधताओं का दोस्तों जो है अध्ययन करते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में दोस्तों यानी कि कहा जा रहा है कि उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ध्यान रखना 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान हो जाएगा। क्या होगा, पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि प्राणी विज्ञान की वह शाखा का नाम दोस्तों जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पशु व्यवहार का दोस्तों अध्ययन, ठीक है, याद रखना पशु व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है किसमें, ये इथोलॉजी में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है, लिख के भी रखेंगे। क्या हो जाएगा, ये इथोलॉजी हो जाएगा। पशु व्यवहार का दोस्तों इसमें जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। औषधि एवं उनके कार्य का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि विज्ञान। क्या हो जाएगा, औषधि विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, ध्यान रखना। और बायोलॉजी के पहला चैप्टर से इसी टाइप का दोस्तों प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अभी तुरंत बताए हैं, क्या हो जाएगा, ये अरस्तु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया है कि ऐतिहासिक लेखों का जो है संरक्षण, ऐतिहासिक जो है लेखों का संरक्षण जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत दोस्तों ये आता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये म्यूजियोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा, ये म्यूजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं।
जीवाश्म के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो याद रखने से जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है, फॉसिल्स भी दे देगा कभी कभी इंग्लिश में, ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। एरेनियोलॉजी क्या है यहाँ पे? एरोनियोलॉजी यहाँ पे दोस्तों है। एरेनियोलॉजी का अध्ययन जो है किया जाता है किस में? किस इसका जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? एरेनियोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? ये याद रखेंगे, ये हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? मकड़ियों का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन दोस्तों जो है ये किसका अध्ययन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे वृक्षों और दोस्तों जो है वनस्पति की खेती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये वृक्ष संवर्धन की यहाँ पे बात कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान दोस्तों क्या कहलाता है? 14 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये मृदा विज्ञान हो जाएगा, पेडोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, ठीक है। आंसर याद रखना, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणु का खोज यहाँ पे करे किसने किया था? एकदम बेसिक है, पहला चैप्टर ये बायोलॉजी का है, बेसिक क्वेश्चन सब सारा इसमें रहेगा। उसके बाद हम लोग जो चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो उस टाइप से प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है। जीवाणु की खोज यहाँ पे करे किसके द्वारा किया गया? तो सभी को याद है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटोनी वान लीवेनहॉक, ठीक है। तो लीवेनहॉक मेन है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। कब किया गया? 1676 ईस्वी में दोस्तों इसका जो खोज किया गया था एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे दिया है कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 16 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 16 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। ये कवक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कवक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया कि ऑडोंटोलॉजी क्या यहाँ पे है? ऑडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, उसका संबंध दोस्तों जो है किसके अध्ययन से, ये बताना है। यानी कि विज्ञान का शाखा एक है ऑडोंटोलॉजी। तो ऑडोंटोलॉजी सभी लोग जानते हैं, दांत का अध्ययन करते हैं, टीथ का, ठीक है। 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आप लोगों को याद रखना है, दांत का अध्ययन यानी कि टीथ का अध्ययन ऑडोंटोलॉजी में किया जाता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान होता है, हृदय से संबंधित विज्ञान, हार्ट से संबंधित, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, ए हो जाएगा, कार्डियोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? ये कार्डियोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों हार्ट से संबंधित कोई भी चीज़ अगर चेकअप होता है, तो यानी कि कोई भी अगर देखना होता है, तो हम लोग क्या कराते हैं? ईसीजी कराते हैं। ईसीजी मतलब क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका जो है फुल फॉर्म होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से ईईजी जब होता है तो ये होता है मस्तिष्क से, दिमाग से दोस्तों, ठीक है। चलिए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी का दोस्तों, बर्ड्स के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? 19 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखना, ये अनिर्थोलॉजी, ठीक है। अनिर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि प्रतिरक्षा तकनीक का विज्ञान किसने दोस्तों यहाँ पे किया था? यानी कि विकास किसने किया था? विज्ञान ने विकास नहीं कि प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था? 20 का ये करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो याद रखना, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। क्या होगा? ये एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे कि रक्त में दोस्तों जो है एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में जो एंटीबॉडी होता है और एंटीजन होता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? ध्यान रखना, इसे कहते हैं सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सी सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए तितलियों का यहाँ पे करें दोस्तों कि अध्ययन क्या कहलाता है? तितली का जो अध्ययन होता है इसे क्या कहते हैं? तो तितली का अध्ययन को दोस्तों कहते हैं लेपिडेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा, लेपिडेटेरियोलॉजी। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? मछलियों से संबंधित दोस्तों जो है अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद रखना, ये एक्थियोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? ये एक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्थियोलॉजी आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अनिर्थोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? अभी तुरंत देखे हैं पीछे क्वेश्चन। अनिर्थोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षी का अध्ययन करते हैं। किसका? पक्षी का।
एकदम आप लोगों का बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक तैयार कर देंगे। बस आप लोगों को डेली क्लास करना है और दोस्तों पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करना है, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये सेशन आप लोगों के लिए जो शुरू किए हैं 2025 में बिहार पुलिस का, कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। इतना काम आप लोग करेंगे और डेली आप लोग क्लास करेंगे। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछा है, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। झाड़ी यानी कि सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के जो संवर्धन जो होता है उससे संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। याद रखना इसी को हम लोग बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, आर्बोरिकल्चर, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों, क्या यहाँ पे मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है। 26 का प्रश्न याद रखना, ये एपी कल्चर हो जाएगा। क्या होगा ये, एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि नवजात शिशु जो है 3 माह तक का जो आयु होता है, उससे कम के आयु के जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, उसका अध्ययन किस में किया जाता है। याद रखना इसका अध्ययन दोस्तों किया जाता है यहाँ से जो है नियोनेटोलॉजी में, ठीक है। नियोनेटोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि प्राणियों और पादप का जो है उनके परिवेश से संबंध अध्ययन को क्या कहा जाता है। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है। परिस्थिति यहाँ पे जो है विज्ञान में हम लोग प्राणी और पादप दोनों के परिवेश के बारे में जो है हम लोग जानते हैं, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उत्सर्जन, क्या है यहाँ पे, सॉरी उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दोस्तों दिया गया है, ध्यान रखना, ये डी ब्रिज, हुगो डी ब्रिज आप लोगों को बताए हैं। हुगो डी ब्रिज के द्वारा जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास का सिद्धांत अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, ऑन्कोलॉजी, क्या यहाँ पे ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कैंसर का अध्ययन किया जाता है, किसका, कैंसर का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। तो सभी लोग बी याद रखेंगे। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में हम लोग करते हैं, भूमि का अध्ययन जो है पेडोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक्स बायोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपका कंफ्यूज दोस्तों थोड़ा बहुत होना लाजमी हो जाता है, ठीक है। तो एक्स बायोलॉजी में जो हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो याद रखना अन्य ग्रहों में जीवन के साथ का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन याद रखना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए मर्मिकोलॉजी, क्या यहाँ पे है, मर्मिकोलॉजी में दोस्तों जो है किसका अध्ययन करते हैं। तो मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना चींटियों का अध्ययन करते हैं। किसका, चींटी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मर्मिकोलॉजी में हम लोग जो है चींटियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कीट विज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीट विज्ञान का अध्ययन को हम लोग कहते हैं कीटों का दोस्तों जो है यानी कि अध्ययन, कीट विज्ञान में अध्ययन किसका करते हैं, ये है। तो याद रखना इसमें जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है कीट विज्ञान में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना, ठीक है। और ये सेम प्रश्न आपको सेम ऑप्शन के साथ आपको पूछा भी गया है बिहार पुलिस में, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इसमें आपको ज़्यादा डीप वाला क्वेश्चन सब नहीं आएगा, लेकिन यही सब आपको याद करना होता है पहला चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को आगे का प्रश्न हम लोग बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी लोग दोस्तों जो भी नए हैं इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से हम टारगेट सेट करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, और आपका जो है मिशन वर्दी बैच में मिक्स क्वेश्चन का जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो ये टारगेट सेट करके पढ़ा रहे हैं। 2025 में मेरा मिशन है कि 2025 में जो यहाँ से पढ़ेगा उसको वर्दी दिलाना। तो आप लोग बस डेली टाइम मेंटेन करके क्लास करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखना, इसीलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना इस वीडियो में, मैंने कि इस चैनल का बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।